सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग मुस्लिम लॉ का अगला लेक्चर देखेंगे और उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हदीस के प्रकार। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सुन्नत देखा था, सुन्नत क्या होती है, और सुन्नत के प्रकार देखे थे, सुन्नत कितने टाइप्स की होती है। तो हदीस के प्रकार, हदीस पहले आप जान लीजिए कि हदीस क्या होती है। तो हदीस या अहदीस जो है पैगंबर की लाइफस्टाइल पर बेस्ड है कि जो वो खाते थे, क्या खाते थे, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसे सोते थे, क्या करते थे, क्या बोलते थे, क्या नहीं बोलते थे, तो नहीं बोलने पर भी वो वैलिड हो जाया करता था। तो क्या क्या चीज़ ऐसी थी जो वो करते थे, वही आपको हदीस में मिलेगी। तो सबसे पहले आपके सामने आती है हदीस है मुतवातिर, दूसरी है हदीस मशहूर और तीसरी है हदीस अहद। तो इन तीनों हदीसों को पढ़ने और जानने के पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सुन्ना के जो वाचक थे, यानी सुन्नत जो बोलने वाले लोग थे, जो बोल बोल के लोगों को पैगंबर की सुन्नत यानी परंपराएं बताया करते थे, उनकी भी 3 कैटेगरी है। क्योंकि उस कैटेगरी को जानना हदीस के टाइप्स के पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बार बार इसकी चर्चा हदीस के टाइप्स में होगी तो आपको समझने में दिक्कत होगी। तो पहले हम सुन्नत के वाचकों की कैटेगरी देख लेते हैं, सुन्नत को बोलने वाले लोगों की कैटेगरी क्या है। तो जो लोग सुन्नत बोल बोल के बताया करते थे, वाचक को बोलने वाला ही कहते हैं, तो उनमें पहली कैटेगरी थी पैगंबर के सहयोगी, जिन्हें पैगंबर के हम सहाबा भी कहते हैं। ये मुस्लिम लॉ की बुक में आपको मिल जाएगा। दूसरा के पैगंबर के सहयोगियों के उत्तराधिकारी। तीसरी कैटेगरी थी उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी। तो ये जो सुन्ना के जो वाचक थे, इन लोगों की जो 3 कैटेगरी है, यही लोग सुन्नत भी बोल के बताया करते थे, यही लोग हदीस भी बताते थे। हदीस मतलब पैगंबर का लाइफस्टाइल लोगों को बताते थे, और सुन्नत यानी आपको क्या अपने जीवन में फॉलो करना है, कैसे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ये सारी बताते थे उनके अनुसार। तो आपने यहाँ पे जान लिया कि सुन्ना के वाचकों की 3 श्रेणियां हैं, पैगंबर के सहयोगी, पैगंबर के सहयोगियों के उत्तराधिकारी और तीसरा उत्तराधिकारियों के उत्तराधिकारी। अब आप ध्यान रखिएगा कि जब मैं आपको हदीस के 3 टाइप्स बताऊंगी तो वहाँ इन लोगों की चर्चा होगी, और कैसे ये लोग जो है ऑथेंटिक बनाएंगे हदीस के इन तीनों टाइप्स को, और कैसे ऑथेंटिक नहीं बनाएंगे, ये भी आपको समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं हम लोग हदीस के टाइप्स में। तो सबसे पहले आती है आपके पास में हदीस ए मुतवातिर, यानी सार्वभौमिक परंपराएं। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। वे परंपरा मतलब हदीस मुतवातिर में वैसी परंपरा आती है जो कुरान की ही तरह सारे मुसलमानों पर प्रमाणित मानी जाती है, यानी सारे मुसलमान हदीस मुतवातिर को फॉलो करते हैं, उसको ऑथेंटिक मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। ये वो परंपराएं हैं जिनका उल्लेख पैगंबर की मौत के बाद में वाचकों की श्रेणियों के असंख्य लोग, अभी मैंने आपको वाचक बता दिया, उनकी जो तीनों श्रेणी थे उनके बहुत सारे लोग जो हैं लगातार बोल बोल के लोगों को ये बताया करते थे कि पैगंबर साहब कैसे थे, उनका लाइफस्टाइल कैसा था। तो हदीस मुतवातिर एक ऐसी हदीस है जो कि सारे मुसलमान फॉलो करते हैं। जिस तरह वो कुरान को फॉलो करते हैं उसी तरह इस हदीस को भी फॉलो करते हैं। और अभी जो मैंने आपको वाचकों की 3 कैटेगरी बताई, सुन्नत को जो बोलने वाले लोग थे, बताने वाले लोग थे, वो तीनों कैटेगरी के लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें ये सारी चीज़ों को वैलिड मानते थे और लोगों को सुनाया करते थे। तो ये तो हो गया हदीस है मुतवातिर। अब उसके बाद हम चलते हैं हदीस है मशहूर, लोकप्रिय परंपराएं। ये वो परंपराएं हैं जो अधिकतर मुसलमानों द्वारा प्रमाणित मानी जाती। तो यहाँ पर अगर आप अंतर देखिए मुतवातिर और मशहूर में, तो दोनों में अंतर यही है कि मुतवातिर सारे लोग मानते हैं और ये जो मशहूर है ये कुछ लोग मानते हैं, यानी ज़्यादातर मानते हैं। ये बोलिए ज़्यादातर मानते हैं, ज़्यादा अच्छा होगा, कुछ लोग में तो बहुत कम लोग आ जाएंगे। तो ज़्यादातर मुस्लिम्स जो हैं इसको वैलिड मानते हैं, जो ये मशहूर है। और जो वाचकों की 3 श्रेणी जो मैंने आपको बताई, उनमें वाचकों की तीनों श्रेणी के लगभग लोग, सारे नहीं बोली जा रही, लगभग लोग इस हदीस को जो है फॉलो करते थे, इस हदीस को बोलते थे, लोगों को सुनाते थे। अब हदीस अहद क्या होता है? हदीस अहद एक ऐसी हदीस है जो कि ज़्यादातर मुसलमान इसको ऑथेंटिक नहीं मानते और बहुत लोग इसको फॉलो नहीं भी करते। इसमें जो बताया गया है तो यही दोनों ऑथेंटिक है, मुतवातिर और मशहूर, और इसको ज़्यादातर मुस्लिम ऑथेंटिक नहीं मानते। ज़्यादातर मैंने बताया, हो सकता है कि कुछ मानते भी हों। इतना डिटेल तो मतलब मुस्लिम लॉ की बुक में नहीं रहता है क्योंकि उतना हमें पढ़ना नहीं रहता।
तो ये मैंने आपको 3 टाइप्स ऑफ हदीस बता दी और उसके बाद जो है अब मैंने आपको सुन्ना के वाचकों की 3 कैटेगरी 3 श्रेणी बता दी कि कौन कौन से लोग जो है वो सुन्ना को बोला करते थे, सुन्नत को बोल बोल के बताया करते थे लोगों को। और अब एक लास्ट पॉइंट जो आज के वीडियो में आपको जानना है, जो मैंने नोट बना करके सबसे नीचे वाले में लिखा है, जो अभी आपको दिखाना है, वो देखिए कि शिया लोग जो हैं सिर्फ पैगंबर के उत्तराधिकारी या तो उनके वंशज को सुन्ना का वाचक मानते थे। यानी जो पैगंबर के उत्तराधिकारी या उनके वंशज थे, बस वो लोग जो बोलते थे ना सुन्नत के बारे में कि पैगंबर की ये परंपराएं हैं, बस वो उसी पर भरोसा करते थे। अब शिया और सुन्नी कैसे बढ़ते हैं इस्लाम के आने के बाद में, ये हमारा पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए मुस्लिम लॉ की बुक से इसको ज़रूर पढ़ें। या फिर आप देख सकते हैं यूट्यूब में इसके वीडियो भरे पड़े हैं, गूगल से भी आप जाके देख सकते हैं। तो कौन मतलब सुन्नी किस पर फेथ रखते हैं और शिया किस पर फेथ रखते हैं, ये आप जाके चेक कर लीजिएगा अगर आपको क्यूरियोसिटी हो जानने की। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जान लीजिए कि शिया लोग जो है पैगंबर के उत्तराधिकारी और वंशज जो लोग थे, उनकी जो सुन्नत थी, वो जो बोल बोल के बताते थे, वो लोग वो वाली सुन्नत को ही बस फॉलो करते थे, उसी को ऑथेंटिक मानते थे। और अपने बुक में ये सारे पॉइंट जो है आप मार्क करके पढ़िएगा, और अगर आप शॉर्ट नोट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थोड़ा सा मेरा फ़ोन बार बार हिलता है क्योंकि मैं हाथ में पकड़ के वीडियो बनाती हूँ, मेरे पास स्टैंड भी नहीं रखने का, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। थोड़ा सा आप सहन कर लीजिएगा, या आप सिर्फ सुनिएगा लेक्चर को और अपने बुक में मार्क कर लीजिएगा और पढ़ते रहिए। सारे लेक्चर को बार बार सुनिए, और समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी रहने दीजिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।